हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार वॉइस बढ़ा देना है ना। प्यारे दोस्त, मेरा थोड़ी सी मुंह में मतलब एक दांत में सर्जरी हुई है और उस वजह से बोलने के लिए मना किया हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक बोला जाएगा जब तक हम लोग बोल लेते हैं, है ना। स्वेलिंग भी आ रखी होगी, राइट में आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो कल शाम में जो है वो सर्जरी हुई है, उस वजह से बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो कैसे हैं भाई आप सब लोग? रोहित मीना, अंजलि कुशवाहा, काजल पांडे, मोहित कुमार लोधी, आनंद, तनु दत्ता, कोमल पुनिया, विमल रावत, सूर्या रियाल, हाँ, दीप हरियाणवी, अभीर मेहरा, यमराज का खास आदमी, तपेश्वर, करण, अंबदास सागर, यति प्रजापति। चलिए, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स के बारे में। तो एक बार मुझे बताइए, फैक्टर्स, ये वाला क्वेश्चन करिए दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बार बताएंगे? क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम भी नहीं है अभी, है ना। और मैं यूपीएसआई की क्लास मुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि उन लोगों का एग्ज़ाम है मार्च में। तो इस क्लास को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा, है ना, क्योंकि बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और मना किया हुआ है, कम से कम 2 दिन के लिए मना किया हुआ है कि बोलना ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है मेरे भाई, आपको निकलवाने हैं 1400 के समगुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले 1400 के फैक्टर करिए। तो आप 14 को क्या लिख सकते हैं? 2 सत्ते 14। और मेरे भाई आगे 100 है, 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। अगर आप 14 की गुणा 100 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। 14 की गुणा 100 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2 की पावर को लिखूं तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और ये 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। उसने कहा है सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो सम के केस में पावर की शुरुआत 1 से करते हैं, वहां तक जाते हैं जहां तक पावर दी हुई है। ये 2 की पावर 3 है, यहाँ तक चले गए हम लोग। इसकी शुरुआत 0 से ही करेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। और इसकी शुरुआत भी 0 से ही करेंगे, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, किसी की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 7 की पावर 0 1 होता है और 7 की पावर 1 7 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ 8 4 12 और 2 14 हो जाएगा। 25 5 30 और 1 31 हो जाएगा और 7 और 1 8 हो जाएगा। यूनिट डिजिट पे बात करते हैं, 4 एकम 4 अट्ठे 32। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। जब वो प्यारे दोस्त वो आपसे सम गुणनखंड पूछता है तो सम की पावर की शुरुआत हम लोग 1 से करते हैं, बाकी सब की शुरुआत जो है वो हम लोग 0 से करेंगे। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106। तो 2 की पावर 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा सम गुणनखंड पूछ रहे हैं और सम गुणनखंड में सम की पावर को 1 से स्टार्ट करते हैं।
अगर 0 से स्टार्ट किया तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 सम नहीं है, ठीक है। बताइए 220 के सभी विषम भाजकों का योग ज्ञात कीजिए। इस बार आपको ओड फैक्टर जो है उनका सम निकालना है, ठीक है। तो मेरे भाई 220 के फैक्टर कर लो। तो आपने कहा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 की गुणा 11 में करेंगे 220 आएगा, ठीक है। यहाँ मैं इसे 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1 होगा, और 11 की पावर 1 होगा। जब आपसे विषम भाजक पूछे जाते हैं, यानी कि ओड डिवाइजर का सम पूछा जाता है आप लोगों से, तो मेरे भाई आप सम को बिल्कुल छोड़ देते हैं, आप इसको बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर आप इसको बिल्कुल छोड़ देंगे, शुरुआत 0 से करेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1, वहां तक जाते हैं जहां तक पावर दी हुई है, ठीक है। किसी की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, किसी की पावर 0 1 होता है, 11 की पावर 1 11 होता है क्या, ठीक है। 5 और 1 6 हो जाएगा, 11 और 1 12 हो जाएगा, तो इनका योग कितना आएगा, 72 आ जाएगा। इनका योग कितना आ जाएगा मेरे भाई, 72 आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी, क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी है? व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा रेसिप्रोकल। अगर आप मुझसे पूछोगे ए कोई संख्या है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/a, 1/a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। एक बार मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 107। देखिए 220 के सभी भाजकों का गुणनफल बताइए। जब मैंने आपसे गुणनफल का कॉन्सेप्ट बताया था कि जब आपसे गुणनखंड के गुणनफल पूछा जाए, प्रोडक्ट पूछा जाए, तो मेरे भाई प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मैंने कहा था जिस नंबर के गुणनखंड का गुणनफल निकालना है उस नंबर की पावर को, उस नंबर की पावर में फैक्टर्स का आधा लिख देना, फैक्टर्स का आधा लिख देना। यही तो चीज़ें बताई थी बच्चे, ठीक है। अच्छा 220 के फैक्टर फिर से वही होगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 की गुणा 11 में करेंगे 220 आएगा। अच्छा मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, और इसे लिख सकता हूँ 11 की पावर 1, हाँ या ना। मुझे फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स चाहिए, टोटल फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए सबकी पावर में एक एक बढ़ा दो, 2 में 1 बढ़ाया 3, 1 में 1 बढ़ाया 2, और 1 में 1 बढ़ाया 2, यानी कि टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे 12। आ जाएंगे क्या 12? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएंगे। अगर 12 आ रहे हैं, नंबर क्या है 220 है, नंबर क्या है 220 है, और फैक्टर का आधा यानी 12 का आधा कर देंगे, तो मेरे भाई इनका गुणनफल कितना आ जाएगा, जो भी आपके फैक्टर रहेंगे उनका गुणनफल जो है वो 220 की पावर 6 आ जाएगा, 220 की पावर 6 आ जाएगा, 220 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे बात समझ में। नेक्स्ट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए 500 के सभी संभावित, एक और 500 को भी शामिल करने पर, यानी सारी चीज हमको लेनी है, 500 के सभी संभावित गुणनखंडों का योग क्या होगा। जितने भी टोटल फैक्टर हैं वो आपसे उनका योग पूछना चाह रहा है, वो आपसे उनका योग पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त 500 हैं, 500 के फैक्टर कर लीजिए। तो मेरे भाई आप कहेंगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100,
और 100 पंजे 500, यानी आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। अगर 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपसे पूछूं, 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपसे पूछूं, तो आप मुझे बताएंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 होता है। अब उसने सभी गुणनखंडों का योग पूछा है, यानी टोटल फैक्टर्स का वो सम आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबकी पावर की शुरुआत 0 से करेंगे। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, और 5 की पावर 3 125 होता है। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा 4 और 2 6 और 1 7, आंसर 7 का मल्टीपल होगा। 7 एकम 7 7 एकम बिल्कुल सारे ही कट रहे हैं, तो मेरे भाई यहाँ तो 7 हो जाएगा। 125 और 25 150, 155 और 1 कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। जब आप यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 2 आएगा, और 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका मुझे जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। उसने कहा है गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करिए जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है। पूर्ण वर्ग में, पूर्ण वर्ग में, पूर्ण वर्ग, जब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं, यानी कंप्लीट वर्ग देखते हैं मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं, तो हम पावर 2 के रूप में तोड़ते हैं। जब हम पूर्ण घन देखते हैं, जब हम पूर्ण घन देखते हैं तो पावर 3 के रूप में तोड़ते हैं। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, और वो पूर्ण घन भी होना चाहिए, मतलब दोनों होना चाहिए, तो हम किस रूप में तोड़ेंगे? तो आप कहेंगे 2 और 3 का एलसीएम पावर 6 के रूप में तोड़ेंगे, पावर 6 के रूप में तोड़ेंगे मेरे भाई। ठीक है। अगर मैं 9 को लिखना चाहता हूं तो 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं 9, पावर पहले से ही 7 है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 12 की पावर कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 7 पहले से ही प्राइम नंबर के रूप में है। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 4, 4 पंजे 20, और 20 की पावर कितनी है, 7। और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2, और इसकी होल पावर कितनी है, इसकी होल पावर 9 है। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखिए, 9 को मैंने तोड़ा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया, पावर पहले से 7 है। 12 को मैंने तोड़ा 4 गुणा 3, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 3, पावर कितनी है, 10 है। 7 प्राइम फैक्टर है, 7 को ऐसे ही रहने दो। 20 को तोड़ दिया 4 गुणा 5, 2 की पावर 2 4 गुणा 5, पावर पहले से ही 7 है, 7 लिख दी। और 25 को मैंने तोड़ दिया 5 का स्क्वायर 25, पावर पहले से 9 है, पावर 9 लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 3 की पावर 10 हो जाएगा, 7 की पावर 9 हो जाएगा, 2 की पावर 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 की पावर 7 हो जाएगा, 9 दूनी 5 की पावर 18 हो जाएगा। अब आप देख लो, 2 की पावर 20 यहाँ है, 2 की पावर 14 यहाँ है, दोनों जुड़ेंगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 20 और 14 34 हो जाएगा। 3 की पावर 14 यहाँ है, 10 यहाँ है, 14 और 10 24 हो जाएगा, और 5 की पावर 18 और 7 25 हो जाएगा, और 7 की पावर 9 हो जाएगा। क्या कुछ छूट गया है? कुछ छूटा तो नहीं है। जब मेरे प्यारे दोस्त आप इन्हें पावर के रूप में ले आए,
प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर दिया, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, और आप ऐसी ये देखना चाहते हैं कि ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग भी हों और पूर्ण घन भी हों, पूर्ण वर्ग भी हों और पूर्ण घन भी हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर भी हो, परफेक्ट क्यूब भी हो। तो आपको पावर 6 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। जब आप पावर 6 के रूप में तोड़ते हैं तो 6 पंजे कितना हो जाता है 30। कितना बचा, 4 बचा, जो बचा उसे भाड़ में जाने दो, आपको मतलब नहीं है उस चीज से। पावर 6 के रूप में तोड़ना होगा, 6 चौक 24। पावर 6 के रूप में तोड़ना होगा, 6 चौक 24। पावर 6 के रूप में तोड़ना होगा, 6 एकम 6। अब ये जो संख्या है ये पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है। 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण घन भी है। ऐसे 3 की पावर 6 देखोगे, ये पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण घन भी है। ऐसे ये पूर्ण वर्ग भी है, ये पूर्ण घन भी है। अब जब ये पूर्ण वर्ग पूर्ण घन भी है तो पावर में एक एक बढ़ा दो, ये 6 हो जाएगा, यहाँ एक बढ़ाओगे 5 हो जाएगा, यहाँ एक बढ़ाओगे 5 हो जाएगा, और यहाँ एक बढ़ाओगे 2 हो जाएगा। 6 पंजे 30 पंजे 150, और 150 दूनी कितने हो जाएंगे 300। ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग भी होंगे और पूर्ण घन भी होंगे। 300 ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग भी होंगे और पूर्ण घन भी होंगे। देखना एक बार ब्लड। तो मेरे भाई अगर पूर्ण वर्ग पूछा है तो स्क्वायर के रूप में खोल दीजिए, पूर्ण घन पूछा है तो उसे क्यूब के रूप में खोल दीजिए, और पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों पूछे हैं तो उसे पावर 6 के रूप में खोल दीजिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का बताइए, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इन्हें कर लो। ये 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं बच्चे, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 4 क्वेश्चन कर लो, 4 क्वेश्चन कर लो दोस्त। मतलब पता है क्या होता है, बहुत सारे बच्चे समझते नहीं हैं, और बच्चों को बहकाना बहुत आसान है। मतलब घर वालों ने भी कहा था, उस जो सर्जरी की थी उन डॉक्टर ने भी कहा था कि 2 दिन जो है वो बिल्कुल बोलना नहीं है। चलो मैं उनकी तो मजबूरी समझता हूँ, यूपीएसआई वालों की, यूपीएसआई का पेपर आने वाला है, उनकी क्लास तो लेना मजबूरी है मुझे, है ना। ठीक है, 15 मिनट और पढ़ लेते हैं, 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है क्लास को रोक देंगे। और आपको आना, आपको आके बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको पता थोड़ी ना था, आप देखोगे जभी तो चीज़ों को समझोगे। ठीक है मेरे भाई, 484 के विभाजक क्या होंगे। 484 मतलब होता है 22 × 22, 22 × 22 484 होता है। 22 का मतलब 2 × 11, और 22 का मतलब 2 × 11, यानी 2 का स्क्वायर आप लोग लिखेंगे, 11 का स्क्वायर आप लोग लिखेंगे। विभाजकों का योग क्या है, जो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग है। अच्छा, क्या आप मुझे पूर्ण वर्ग बता सकते हो मेरे भाई। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पावर 2 के रूप में तोड़ना होता है, ये भी पावर 2 के रूप में टूट गया, और ये भी पावर 2 के रूप में टूट गया। अब इसमें एक बढ़ाओ 2, इसमें एक बढ़ाओ 2, यानी 4 ऐसी वैल्यूज होंगी जो पूर्ण वर्ग भी होंगी। 4 ऐसी वैल्यूज होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि कितनी वैल्यूज होंगी, उसने कहा उनका योग बताइए। तो क्या पहले हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी। तो संख्या निकालने के लिए मेरे भाई मैंने आपको बताया था, 2 की पावर 0 लिख दो, 2 की पावर 1 लिख दो, 2 की पावर 2 लिख दो।
11 की पावर 0 लिख दो, 11 की पावर 1 लिख दो, 11 की पावर 2 लिख दो। ठीक है, ये लिख दो मेरे भाई। अब आपको निकालना है 484 के ऐसे कितने जो पूर्ण वर्ग हैं। तो मेरे भाई आप देखेंगे कौन कौन से हो जाएंगे भाई। ये तो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, ये तो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, ये तो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे बेटा। 2 की पावर 2 4 होता है, 4 की पावर 1 लिख दो, और 11 का स्क्वायर 121 की पावर 1 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे यहाँ 4 की पावर 0 और 4 की पावर 1 और 121 की पावर 0 और 121 की पावर 1। अब यहाँ से आप लोगों को टोटल फैक्टर ऐसे पता पड़ जाएंगे, वो पता पड़ जाएंगे जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, 4 की पावर 0 1 होता है और 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। 4 की पावर 0 1 होता है, 1 की गुणा 121 में करेंगे 121 आएगा, ये भी पूर्ण वर्ग है। 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की गुणा 1 में करेंगे 4 आएगा, और 4 की गुणा 121 में करेंगे 484 आएगा। यही 4 वैल्यूज होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी, इनका योग पूछ रहा है। 484 और 488, 488 और एक 489, और 489 में 121 जोड़ दो, 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 8 2 10 11 को 1 हासिल 1, 610 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आज के लिए मेरे भाई इतना ही है ना। इस क्लास को मैं काउंट नहीं करूँगा, और कल की क्लास जो है कल देखेंगे दोस्त मेरे। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ इस क्लास को काउंट नहीं करूँगा। कल का भी वही नंबर रहेगा जो आज का नंबर है। कल यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे मेरे भाई। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।